हाय गाइस एंड वेलकम टू ट्रांजिट टेक। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये चेक करने वाले हैं कि Redmi 8 में OTG का सपोर्ट है या नहीं, या फिर हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं और कौन कौन सी डिवाइसेस को इसमें प्लग इन कर सकते हैं। मुझे पता है ये बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है, बट आप लोगों का जो कमेंट्स आता है इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम अभी सेटिंग्स में चेक करने वाले हैं कि OTG इनेबल करने का कोई ऑप्शन दिया गया है या फिर नहीं MIUI में। तो एडिशनल सेटिंग्स के अंदर भी OTG का ऑप्शन नहीं है, जैसे कि Realme UI में या फिर कलर OS में आपको मिलता है या फिर और कोई OS में। और अगर हम सेटिंग्स में सर्च भी करते हैं तो ये ऑप्शन भी हमें वहाँ पे नहीं मिलता है। तो अभी हम डायरेक्टली OTG कनेक्ट करके चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें वायरलेस माउस का 2.4 गीगाहर्ट्ज का डोंगल को इसमें कनेक्ट करने वाला हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें भी वायरलेस माउस प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है और जो कर्सर है आ चुका है यहाँ सेटिंग्स में। शायद एक्सेसिबिलिटी के अंदर ही ये जो कर्सर आपको यहाँ पे मिलता है उसका साइज को भी आप बढ़ा सकते हैं, बट जो स्क्रोलिंग होता है वो माउस या फिर और कोई भी पॉइंटिंग डिवाइस के साथ स्टॉक एंड्रॉइड MIUI इन सब में थोड़ा लैगी सा दिखता है, बट Realme UI में ये थोड़ा स्मूथ दिखता है। इसका मतलब ये नहीं है कि माउस या फिर आपका फोन में कोई दिक्कत है। हम इसमें और भी डिवाइसेस कनेक्ट करने वाले हैं, बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें आप माउस या फिर और कोई भी पॉइंटिंग डिवाइस जैसे कि VR हेडसेट का जॉयस्टिक हो गया या फिर गेम पैड हो गया, ये सब कनेक्ट कर सकते हैं। और माउस को भी आप कनेक्ट करके इसमें ड्राइंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो इन केस आपका टच पैड में कोई इश्यू आ गया है तो इसमें आप माउस को भी कनेक्ट करके इसे प्रॉपर्ली एक्सेस कर सकते हैं। और जब आप माउस को कनेक्ट करेंगे तो वर्चुअल कीबोर्ड का फुल वर्जन आपको दिखने वाला है। तो अभी हम इसमें कीबोर्ड कनेक्ट करने वाले हैं। तो आपको इस तरीके से अपने OTG अडेप्टर के साथ कीबोर्ड को कनेक्ट करना है। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नॉमलॉक वगैरह का लाइट ऑन हो रहा है। तो अभी हम इसमें कुछ टाइप करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कीबोर्ड के लिए आप एंड्रॉइड सिस्टम में डिफरेंट टाइप्स की शॉर्टकट्स अवेलेबल है, जैसे कि Windows+N से नोटिफिकेशन पैनल, Windows+M से गूगल में आप Windows+C से कॉन्टैक्ट्स और अल्टरनेट टैब से रिसेंट टैब्स। इस तरीके से आप शॉर्टकट्स को इसमें यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें टाइपिंग भी प्रॉपर्ली किया जा सकता है, बट इसमें एक दिक्कत ये आता है कि अगर आप थोड़ा फास्ट टाइप करते हैं तो कुछ वर्ड्स इसमें स्लीप हो जाते हैं या फिर घोस्ट टाइपिंग टाइप का आपको सीन देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसमें थोड़ा इनपुट स्लो हो जाता है मेरे हिसाब से। इसमें आप डायरेक्टली USB-C टाइप का कोई भी पेन ड्राइव वगैरह को भी एक्सेस कर सकते हैं या फिर OTG के थ्रू भी नॉर्मल USB वाले पेन ड्राइव्स को भी यूज कर सकते हैं। और अगर आप चाहे तो फिजिकल कीबोर्ड वाले सेटिंग्स को भी अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, स्विफ्ट की हो या फिर Gboard, इन सभी के अंदर से। सो आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।